हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th सीबीएसई हिंदी का हमारा लेसन नंबर 1, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसकी कहानी जानेंगे कि आखिर इसकी स्टोरी में क्या है। आप सिंपली नोट्स भी बना सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपका डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो है यहाँ से सिलेबस कंप्लीट होता रहे। अगर हम हिंदी के सिलेबस की बात करें तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ सिलेबस भी डिस्कस किया था, तो उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जा करके देख सकते हैं, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए अब शुरू कर लेते हैं हम नेताजी का चश्मा, इसकी सिंपल सी व्याख्या को। देखो, पाठ का सार है। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे। ठीक है, हालदार साहब क्या करते थे कि हर 15वें दिन कंपनी का उनको कुछ काम हुआ करता था, तो एक कस्बे से वो गुजरते थे। कस्बा छोटा ही था। अब देखो, इस कस्बे में क्या था कि यहाँ नगर पालिका कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी। उसी के किसी प्रशासनिक अधिकारी मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। मतलब इस कस्बे में क्या था, छोटा सा कस्बा था, तो नगर पालिका कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी। तो यहाँ का कोई अधिकारी था, उस अधिकारी ने क्या किया था, जो नगर था उसके मेन बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। अब कारण चाहे जो भी रहा हो, पर मूर्ति बनाने का जिम्मा कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को सौंप दिया गया। मतलब उस मूर्ति को पूरा करने का जो जिम्मेदारी दी गई, वो उस कस्बे के हाई स्कूल का एक ड्राइंग मास्टर था, उसको दी गई। और उनके पास 1 ही महीने का समय था उसको पूरा करने के लिए। अब देखो, मूर्ति ठीक ठाक बनी थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची ये मूर्ति थी। इसे बेस्ट कहा जाता है। मूर्ति फौजी वर्दी में थी। केवल एक चीज़ की कमी खटकती थी इस मूर्ति पर, और वो थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब देखिए, आपने अगर कहीं नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा देखी हो तो चश्मा ज़रूर होता है, और बिना चश्मे के तो उनकी मूर्ति अधूरी ही लगेगी। तो इस कमी में इस मतलब मूर्ति में केवल एक ही कमी थी कि सब कुछ ठीक था फिर भी मूर्ति में, लेकिन चश्मा नहीं था नेताजी की मूर्ति पर। चश्मा तो था, लेकिन वो संगमरमर का ना होकर सचमुच का काले फ्रेम का था। मतलब जैसे कि मूर्ति किस चीज़ की थी, संगमरमर की थी, पत्थर की थी, लेकिन जो चश्मा था ना, वो पत्थर का नहीं बनाया गया था, वो एक्चुअल यानी रियल का चश्मा था, और वो काले फ्रेम का चश्मा किसी ने उसके ऊपर लगा रखा था। मूर्ति पत्थर की थी लेकिन चश्मा रियल था। हलदार जब भी मूर्ति को देखते तो चश्मा बदला हुआ मिलता था। मतलब हमने देखा है ना स्टार्टिंग में कि हलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से गुजरते थे, तो यहाँ पर जो ये मूर्ति लगी हुई थी, ये मूर्ति तो थी संगमरमर की, लेकिन इस पर चश्मा था काले फ्रेम का, और जब वो हर 15वें दिन कंपनी के काम से गुजरते थे तो कोई ना कोई अलग चश्मा उस पर वो देखते थे, मतलब चश्मा बदल दिया जाता था। तो हलदार साहब ना काफ़ी मतलब एक सरप्राइज थे कि भाई ऐसा कैसे हो जाता है। हलदार साहब चौराहे की दुकान से पान खाते और फिर मूर्ति को ध्यान से देखते थे। एक दिन उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि भी तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान वाले ने बताया कि ये काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। वो ग्राहक की पसंद पर मूर्ति से चश्मा उतार कर उसे दे देता है। मतलब कोई कैप्टन चश्मे वाला है, वो चश्मे वाले ने क्या किया कि उसको बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लग रही थी नेताजी की, तो क्योंकि उसका काम चश्मे का है, कैप्टन चश्मे वाले का, तो वो क्या करता है कि चश्मा लगा देता है नेताजी को, और अगर कोई ग्राहक को पसंद आ जाता है वो चश्मा, तो वो नेताजी की मूर्ति से उतार कर उस चश्मे को बेच देता है और क्या करता है, दूसरा चश्मा लगा देता है। ठीक है, तो जब कोई ग्राहक उस मूर्ति पर से चश्मे की डिमांड करता है कि ये हमें अच्छा लग रहा है, तो चश्मा उतार कर उसे दे देता है और मूर्ति पर फिर वो दूसरा चश्मा लगा देता है। अब देखो, हलदार साहब पूरी बात समझ गए कि भाई हाँ, ये क्या माजरा है, हर बार चश्मा अलग क्यों मिलता है। उन्हें ये भी पता चल गया कि मूर्तिकार या तो चश्मा बनाना भूल गया, या फिर बारीकी के चक्कर में हो सकता है चश्मा टूट गया हो। मतलब जिस मूर्तिकार ने ये पूरी मूर्ति बनाई है, या तो वो चश्मा बनाना ही भूल गया होगा, या फिर ज़्यादा बारीकी से चश्मा बना रहा होगा, तो हो सकता है चश्मा टूट गया हो जो पत्थर का हुआ होगा। लेकिन जो बेचारा कैप्टन चश्मे वाला है, उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की रहे, इसलिए वो अपने चश्मे जो वो बेचता है उन्हीं को वो जो है मूर्ति पर लगा देता है। हलदार साहब ने उत्सुकतावश पूछा
क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है? तो देखो पान वाले ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, है ना। मतलब हालदार साहब ना एकदम एक्साइटेड हो गए कि हो सकता है कैप्टन जो है नेताजी का साथी हो या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही हो, इसलिए वो बार बार चश्मा बदल देता है, इसलिए उसको बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती। लेकिन पान वाले ने तो यहाँ पर कैप्टन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो तो लंगड़ा है कैप्टन, तो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, लो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो। मतलब सामने से वो कैप्टन आ रहा होगा, तो पान वाले ने कहा देखो वो आ रहा है सामने से, आप उसी से बात कर लो। तो हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना पसंद नहीं आया। अब जैसे यहाँ पर पान वाले ने बोला है ना कि वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, तो ये चीज़ तो खैर बुरी ही है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे ही हालदार साहब को जो है पान वाले की ये बात अच्छी नहीं लगी कि जो कैप्टन चश्मे वाला है वो तो देशभक्ति की वजह से बेचारा चश्मा लगा देता है और यहाँ पर पान वाला उसका मजाक उड़ा रहा है। चश्मे वाला, अब देखो चश्मे वाले के बारे में जानते हैं। जो चश्मे वाला था ना वो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची और बांस पर चश्मे टंगे हुए थे और वो फेरी लगाता था। मतलब उसकी कोई ऐसी ज़्यादा पर्टिकुलर दुकान भी नहीं थी, वो बेसिकली एक फेरी वाला था। 2 साल तक तो हालदार साहब मूर्ति पर चश्मा देखते रहे, पर एक दिन कैप्टन मर गया, है ना। अब देखो ये सिलसिला चलता रहा। जब हवलदार साहब गुजरते थे कस्बे से तो वो देखते थे कि भी हाँ मूर्ति पर चश्मा लग रहा है, लेकिन एक दिन देखा कि मूर्ति जो कैप्टन था मतलब वो मर गया। नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा भी नहीं था उस दिन। अब हालदार साहब मूर्ति की ओर ना देखने का मन बना बैठे कि भाई पिछले 2 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ कि नेताजी की मूर्ति पर अलग अलग तरीके का ही हो बेशक, लेकिन चश्मा तो होता है। लेकिन अब क्योंकि जो कैप्टन चश्मे वाला था वो मर गया था और उसके अलावा किसी और ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया था और बिना चश्मे की मूर्ति हालदार साहब को देखने में अच्छी नहीं लगती थी, तो अब वो जब भी गुजरते थे तो उन्होंने मन बना लिया कि मैं मूर्ति की तरफ को देखूंगा ही नहीं। पर वो आदत से मजबूर थे। चौराहे पर आते ही उनकी जो नज़रें थी ना वो खुद ही उधर उठ जाती थी। वे जीप से कूदकर मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। एक दिन अटेंशन में क्यों खड़े हो गए वो, सडनली उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, है ना, सरकंडे से बना हुआ। और वो चश्मा ऐसा था मानो जैसे कि किसी बच्चे ने बनाकर उस मूर्ति के ऊपर लगा दिया हो, जैसा बच्चे बना लेते हैं ना सरकंडे का चश्मा, ऐसा। तो ये देखकर हालदार साहब की आंखें भर आईं। तो बेसिकली यहाँ पर ये लेसन ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर लेसन के लास्ट में क्या है कि बेशक कैप्टन चश्मे वाला मर गया था और उसके मरने के बाद मूर्ति पर किसी ने चश्मा नहीं लगाया, लेकिन एक दिन अचानक से हालदार साहब ने देखा कि उस मूर्ति पर किसी ने सरकंडे का बना करके चश्मा लगा दिया है उस मूर्ति की आंखों पर। तो इससे कहीं ना कहीं जो है हालदार साहब इमोशनल हो गए कि बेशक जो है कैप्टन तो मर गया, लेकिन कोई ना कोई देशभक्त, चाहे वो कोई बच्चा ही क्यों ना हो, कि किसी को तो इस चीज़ की तरफ ध्यान गया कि हाँ नेताजी की जो मूर्ति थी वो बिना चश्मे की थी और किसी ने उस पर चश्मा लगा दिया। ये बात देख करके हालदार साहब की आंखें भर आई और वो इमोशनल हो गए। सो यहाँ पर लेसन ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी है और आने वाली सभी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेशन 23-24 का जो सिलेबस है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। सेशन 23-24 का सिलेबस, तो उसको आप समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी। और ये पूरी पीडीएफ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर शेयर करते रहेंगे। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बच्चों, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।